बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.4 का लेक्चर होगा। इससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। समटाइम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये बेसिक डेफिनेशन भी पूछ ली जाती हैं, वैसे भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले है जी मोनोमाइल सर्ड। मोनो का मतलब होता है वन और माइल मीन यानी वैल्यू, टर्म, कोई रकम। आर सर्ड विच कंटेन सिंगल टर्म, ऐसा सर्ड जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म हो, कॉल्ड मोनोमाइल। मिसाल के तौर पर जैसे ये 2 है, ये 3 स्क्वायर रूट, ये देखिए सिंगल टर्म आई है तो इसको हम मोनोमाइल कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है जी बाइनोमियल सर्ड। बाई मीन क्या होता है जी, 2, जिसके अंदर दो वैल्यूज़ आ जाएं, दो टर्म्स आ जाएं। अब कहता है सर्ड विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमाइल, जिसके अंदर दो का सम है। देखिए ये 3 भी एक सर्ड है, 7 स्क्वायर रूट भी एक सर्ड है। इन दो का सम आ जाए या फिर सम ऑफ मोनोमाइल, एक वैल्यू क्या हो, मोनोमाइल हो, मोनोमाइल सर्ड हो, और अदर क्या हो, दूसरा कोई रैशनल नंबर हो, तो भी अगर वो दोनों का सम है तो भी वो बाइनोमियल सर्ड के लगे। यानी दो सर्ड्स, दो मोनोमाइल सर्ड्स का सम या एक मोनोमाइल सर्ड प्लस कोई एक रैशनल नंबर भी हो अगर, तो दो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी उसमें, तो इसको बाइनोमियल सर्ड बोलेंगे जी। इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉन्जुगेट सर्ड। अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह ये बाइनोमियल सर्ड है जी, ए सर्ड है, ये एक बी है, इसी का बिल्कुल दरमियान में इसके प्लस है, उसके क्या आ जाए, माइनस आ जाए। टर्म्स वही हों, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या हो, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाए जी, माइनस। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट सर्ड्स। 2 बाइनोमियल सर्ड्स, कोई दो बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी यानी दो दो टर्म है उनकी, ऑफ डिफरिंग ओनली इन साइन, सिर्फ और सिर्फ उनके किस में डिफरेंस हो, साइन में। कनेक्टिंग देयर टर्म, कौन से वाला साइन, जो दो टर्म को कनेक्ट कर रहा है। जैसे ये दो टर्म है, इन दोनों को प्लस जो है क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये दो सर्ड्स हैं, इनको कौन कनेक्ट कर रहा है, माइनस कनेक्ट कर रहा है। आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स, इनको क्या बोलेंगे जी, कॉन्जुगेट सर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कहते हैं जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं। डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है, निचले वाली डिनोमिनेटर। ये इसका डिनोमिनेटर है, ये लोअर वैल्यू जो इसकी, ये डिनोमिनेटर। इनको कहता है रैशनलाइज करें। किस तरह करेंगे जी, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल 3/4, ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, ये जो सर्ड है, एक्चुअली हमने इसको रैशनलाइज करना है। ये स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है, इसी के साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब ऊपर जो है ये 3 × 3 स्क्वायर रूट हो गया, और नीचे ये 4, ये 3 स्क्वायर रूट × 3 स्क्वायर रूट। जब दो दफ़ा वैल्यू स्क्वायर रूट वाली आ जाए तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं जी 3 × 3 स्क्वायर रूट, 4 × जस्ट ये 3 बच जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर रूट दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। कैसे, इनका स्क्वायर हो जाएगा, देखें जी, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो वो क्या आ जाएगा, एक्स। इसी तरह 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और ये रैशनलाइज होकर हमारे पास आंसर 4 आ गया। दूसरे लफ्ज़ों में हमने इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि जिनके जो डिनोमिनेटर में कुछ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ना आए, तो ये इसको रैशनलाइज कर। सिमिलरली ऑन दिस पैटर्न हम इस 14 ओवर, ये जो 49 है इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं, इंटू 2 98 को। अब 14 ओवर 49 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें और ये 2 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें। अब ये क्या हो गया, 14 ओवर 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट टाइम यूँ भी कर सकते हैं, ये 7 × 2 = 14, हम लिख सकते हैं 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब वही मरला आ गया, नीचे ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने कैंसिल आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। अब रैशनलाइज कर दें आप अपनी तरफ से, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डिवाइड भी करेंगे, और ये वही करेंगे जो नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है। 9 2 × 2 स्क्वायर रूट,
ये 2 दफ़ा वैल्यू आ रही है, चलो आप एक दफ़ा इकट्ठा लिख लें यूँ इनको। अब जो 2 दफ़ा रिपीट हो उसको हम सिंगल करके लिख देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली ये थर्ड पार्ट है, इसको हम यूँ कर सकते हैं कि 6 ओवर ये 8 है, 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये यूँ भी हो सकता है कि ये 2 का स्क्वायर रूट और 2 ये इस तरह, और ये 3 स्क्वायर इंटू 3। 9 अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये 2 स्क्वायर रूट ये अलहदा हो गया, इसी तरह ये 3 स्क्वायर रूट अलहदा और ये 3 स्क्वायर रूट अलहदा। अब होगा ये स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, यहाँ 2, इधर से ये 3 बचेगा, तो ये 3। अब 2 3 ज़ार 6, 3 1 3, ऊपर तो 1 बच गया। इस 2 और 3 दोनों स्क्वायर रूट के अंदर इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 6। अब इस 6 को कैंसिल आउट करना है, तो 6 को रैशनलाइज कर दें, ऊपर बच गया हमारे पास 6 स्क्वायर रूट। अब ये 2 दफ़ा जब आपसे मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 6 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट है जी 1 ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट। इसको कहता है रैशनलाइज करें इसके डिनोमिनेटर को। वेरी सिंपल, जो वैल्यू आपको गिवन है 1 ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसको रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो दरमियान में जो कनेक्टिंग साइन है वो चेंज कर दें। ये प्लस था तो आप माइनस कर दें, अब इसी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दें और सेम इसी के साथ क्या कर दें जी, डिवाइड भी कर दें। ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही रह जाएगी 3 माइनस 2 5 स्क्वायर रूट ओवर, नीचे ज़रा गौर करें, ये तो फार्मूला बन रहा है जैसे वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये 3 3 सेम है तो ये 3 का स्क्वायर आ गया जी, माइनस ये सारा क्या है b है यानी 2 5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। अब 3 माइनस 2 इंटू 5, ये ऊपर वाली वैल्यू को तो एंड तक नहीं आप छेड़ेंगे। 3 का स्क्वायर कितना आ गया जी 9, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 5 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जी 5। अब हम इसको लिख सकते हैं जी 3 माइनस 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 9 माइनस 4 5 ज़ार 20। अब जस्ट सिंपल 3 माइनस 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 20 में से 9 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 11। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 11 इंटू 3 माइनस 2 5 स्क्वायर रूट, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। देखें इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो। ऑन द सेम पैटर्न ये वाला पार्ट है जी 15 ओवर 31 स्क्वायर रूट माइनस 4, जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है यानी रैशनलाइज कर देना है। तो ये 31 स्क्वायर रूट था, यहाँ माइनस था तो अब क्या आ जाएगा जी प्लस। इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से ही डिवाइड करेंगे। अब ऊपर तो आ गया जी ये 15 इंटू 31 प्लस 4 ओवर। अब देखिए ये सेम वही फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं एक दफ़ा प्लस हो रही हैं, उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जी ये 31 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो ये 4 का स्क्वायर। नाउ 15 इंटू 31 स्क्वायर रूट प्लस 4 ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 31 आ जाएगा, माइनस 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16। अब जी 15 इंटू 31 का स्क्वायर रूट प्लस 4 ओवर 31 में से 16 माइनस हुए तो 15 ही बचा, 15 से 15 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया 31 का स्क्वायर रूट प्लस 4, दैट इज़ योर 6 पार्ट है जी। इसको भी रैशनलाइज करना है 2 ओवर 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। अब इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा जी, उसके साथ रैशनलाइज करें इसको 5 स्क्वायर रूट, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा जी, ये 3 आएगा ओवर
5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। नाउ 2 इंटू ये 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर नीचे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम वही फार्मूला हम लिखेंगे जी। ये 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 5 बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 3 बच गया। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, दैट इज़ आंसर। सिमिलरली इसको रैशनलाइज करें जी। ये 3 स्क्वायर रूट माइनस 1, 3 स्क्वायर रूट प्लस 1, किससे रैशनलाइज करेंगे? जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट से। क्या बन जाएगा जी कॉन्जुगेट? अगर ये दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो वो क्या हो जाएगा जी माइनस। तो ये क्लियर। अब देखें ऊपर सेम वैल्यूज़ हैं तो उनको हम यूँ भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, और नीचे वही वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल हुआ करता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ये 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। यहाँ स्टूडेंट परेशान होते हैं कि जी नीचे तो आपने इंडिविजुअल अलग-अलग स्क्वायर लिया, ऊपर होल स्क्वायर लिया। हाँ, होल स्क्वायर उस वक्त लेते हैं जब सेम टू सेम वैल्यू, देखें ये 3 स्क्वायर रूट माइनस 1, 3 स्क्वायर रूट माइनस 1, यानी सेम टर्म सेम साइन। लेकिन ये नीचे वाला फार्मूला उस वक्त लगाते हैं जब टर्म सेम हो लेकिन दरमियान में साइन डिफरेंट हो, तो फिर ये फार्मूला लगता है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें जी। ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 बच गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 कितना होता है जी 4, माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखें कुछ कॉमन है जी, हाँ 2 कॉमन है, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, दैट इज़ आंसर जी। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे, 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट माइनस 3। रैशनलाइज कैसे करेंगे? इसी के कंजुगेट के साथ। वो क्या होगा जी 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ऊपर वैल्यू सेम है, दरमियान में साइन भी सेम है, वो बन जाएगा होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 का होल स्क्वायर। नीचे चूँकि टर्म तो सेम है लेकिन दरमियान में जो साइंस है वो डिफरेंट हैं, तो ये हो जाएगा जी 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। नाउ ऊपर फार्मूला एक्सपेंड करें जी। ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 3। नाउ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो प्लस 3 प्लस 2, इनको चाहे आप एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें, ओवर 5 में से 3 गया तो 2। अब आगे नेक्स्ट 5 प्लस 3 कितना होता है जी 8 प्लस 2 15 ओवर 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 4 प्लस 15 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 4 प्लस 15, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। ये कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए, इनके कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने हैं। कॉन्जुगेट अबसर्ड्स बहुत आसान है, जस्ट जो दो टर्म्स के दरमियान में साइन है ना वो चेंज कर देना है। ये 3 प्लस 7 अंडर रूट था तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा जी 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा जी 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा जी 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा जी 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा जी 5 माइनस 7 स्क्वायर रूट।
ये आ जाएगा जी 4 + 15 स्क्वायर रूट। जस्ट साइन चेंज कर देना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया जी प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो गया जी माइनस। तो दीज आर द कंजुगेट्स।